सिंध असेंबली के बाहर सईद गनी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। उनकी एहलिया कह रही है कैसे 5 बच्चे हैं, और मैं समझता हूं कि जिस जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, जो असल में तो हकीकतन तारीक इंसाफ होना चाहिए, अगर वो इंसाफ की बात करते हैं तो पहले खान साहब के उन गुमनाम बच्चों को तलाश करें जिनका इजहार उन्होंने अपनी एहलिया रेयाम खान के सामने किया है। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं करते हैं, फोरम पे अवॉइड करते हैं कि असेंबली के फ्लोर पे ना करें, मीडिया के सामने ना करें, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इनको हमारी शराफत की ज़बान समझ ही नहीं आती है। हम इनकी इन नाअहलियों पर या इन गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं, ये आके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारा पर्दा उतारो और हमें नंगा करो लोगों के सामने। हम क्या करें? मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इनको अब भी कुछ अकल नहीं आई है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये अगर इनको अपनी ज़ात का एहसास नहीं है, अपने ओहदों का पास नहीं है, लेकिन अगर किसी ने इस मुल्क पर उनको मुसल्लत कर दिया तो कम से कम वज़ीर आज़म के ओहदे का ही पास कर लें। इस असम्बली में अगर वो पहुंचा दिए गए किसी तरह से डाके मार कर लोगों के वोटों पर, तो कम से कम यहाँ पहुंच गए तो असम्बली का ही कोई पास कर लें। लेकिन असम्बलियों में पहुंच गए, वजारतों पे पहुंच गए, वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन औकात वही की वही है कि मनफी सोच, घटिया सोच, तोहमतें लगाओ, लोगों की इज़्ज़तें उछालो और इससे अपना नाम कमाओ। जो मैं कहता हूँ ना, ये बस वो 2-4 मोबाइल पे वीडियोस बनाते हैं, फिर वायरल करते हैं, फिर शाम को इसी पे खुश होते हैं कि 10,000 लोगों ने हमें देख लिया। ये नहीं देखते हैं कि 10,000 लोगों ने देख के तुम्हें गालियाँ दी, तुम्हारी तारीफ़ नहीं की है, ये इसी पे खुश होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी इस कौम की बदकिस्मती है कि इतने नाअहल वज़ीर आज़म, नालायक वज़ीर आज़म, जिसको बिलावल साहब ने अगर नालायक कहा, नाअहल कहा तो बुरा लग गया, लेकिन वो अपनी नालायकी का सबूत मुल्क में नहीं बैरून मुल्क भी जाके दे रहा है, और बार बार दे रहा है, खुल खुल कर दे रहा है। कभी कहता है कि हज़रत ईसा का जिक्र तारीख में नहीं मिलता, पता नहीं कौन सी तारीख पढ़ी है इस आदमी ने। कभी कहता है कि चाइना जो है वो रोशनी की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन बना रहा है, पता नहीं किसने बता दिया इसको। कभी कहता है कि जापान और जर्मनी जो है वो अपनी सरहदों पर पता नहीं करोड़ों लोग एक दूसरे के इन्होंने मारे, उसके बाद इन्होंने सरहदों पर जो है वो इंडस्ट्रीज़ लगाई और अपने मफादात जो है वो इतने पैदा किए कि अब वो बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। मुझे नहीं पता ये तारीख किसने पढ़ाई है। जिस आदमी को ये बुनियादी चीज़ें नहीं पता तो मत बोलो, लेकिन नालायकी की इंतहा ये है कि नहीं पता तब भी बोलूँगा और डटाई से बोलूँगा। तो ये अगर वज़ीर आज़म हमारे मुल्क का नालायक है तो हम उसको बार बार कहेंगे नालायक है भाई। अगर उसकी काबीना नाअहल है तो हम कहेंगे कि वो नाअहल है। अगर ये नालायक कहना, नाअहल कहना उनको बुरा लगता है तो फिर उसका हल ये है कि वो अपने करतूत ठीक करें। अपने अगर मामलात उनसे खुद नहीं चल रहे हैं तो छोड़ें। लेकिन मुझे लग रहा है कि जितनी फ्रस्ट्रेशन इस वज़ीर आज़म न्याजी की बातों से नज़र आ रही है, जितनी फ्रस्ट्रेशन इनके मेंबरान में नज़र आ रही है, जितनी फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरों से ज़ाहिर हो रही है, मुझे लगता है कि इनकी हुकूमत चंद महीनों की मेहमान है। अब वो गुस्सा जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी पर निकालना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको और फ्रस्ट्रेटेड करेंगे, हम आपकी परेशानी और बढ़ाएंगे, हम आपकी नाकामियाँ, नाअहलियाँ लोगों के सामने लेकर आएंगे, हम उनके करतूत लोगों को बताएंगे। और ये जो बात करते हैं करप्शन की, तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि माली करप्शन भी ठीक है, करप्शन है, उसकी सज़ा होनी चाहिए। अखलाकी करप्शन उससे ज़्यादा बड़ी करप्शन है, और इमरान खान अखलाक से, अखलाकी करप्शन में जितना डूबा हुआ है, शायद ही इस मुल्क में कोई और शख्स हो जो इस कदर अखलाकी करप्शन में मुलव्वस और डूबा हुआ हो। थैंक यू जी। कोई सवाल नहीं तो मैं 2 बंदे नहीं, हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो हालात के दबाव का शिकार हुए और किसी तरह वहाँ चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वहाँ गए, शायद वो भागने वाले होंगे तो उन्होंने दोबारा उनको ओहदे दे के रोक लिया है। लेकिन पीटीआई में जाने वाला कोई भी इज्जतदार आदमी वो मुतमईन नहीं है। जो थोड़ी बहुत इज्जत लेकर गया था वो भी लुट गई और वापसी के सारे चक्कर में। हमें बातचीत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नैया डूब रही है इनकी। मैंने बताया कि जो थोड़ी बहुत इज्जतदार लोग बेचारे गए थे वो अपनी इज्जतें वहाँ भी लुटा रहे हैं और वो सारे वापस आएंगे। एक अजीब सा माहौल लग रहा है। आप क्या देखेंगी कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हद तक आगे गिर चुकी है कि
जातियात पर इतने इन्होंने एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसका असर हमारी कौम के ऊपर, जो लोग टीवी पे आप लोगों को देखते हैं, वो क्या असर लेंगे? देखिए, मैं इसी में ऐड कर लीजिए कि आज एक रुकने सिंध असेंबली जो है वो हेलमेट पहनकर आ गए, वो हेलमेट पहनकर खबरों की मैंने जीनत देखो, बनना मैं आपको चाह रहे बता हैं। रहा ये हूँ, सारी मैंने अभी बातें आपको एक बात बताई ना, इज्जत- अब ये जो क्लिप है ना हेलमेट पहनने वाला, ये वायरल होगा और ये शाम को खुश होंगे बड़े, फिर वो पार्टियाँ होंगी, फिर बड़े जश्न मनाएंगे कि यार 10,000 लोगों ने देख लिया कैसा मैंने किया, ज़बरदस्त काम किया। चमार पने की हरकत है, लेकिन ये चमार इस पर खुश होते हैं। अब उसको आप क्या कह सकते हैं? अगर ये इस पर खुश होते हैं तो होते रहें।